हे एवरीवन, सो जी-होप का बर्थडे था इसलिए वो लाइव आए थे और उन्होंने इस लाइव में आर्मी से क्या बातें की तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जी-होप आर्मीज को हेलो बोलते हैं और उनके कमेंट्स रीड करते हैं जिसमें आर्मीज जी-होप को हैप्पी बर्थडे विश करती हैं और जी-होप को बोलती हैं कि वो अब 32 के हो गए और उनसे पूछती हैं कि आपका केक कहाँ है। तो जी-होप इस पर बोलते हैं कि मैंने आज बहुत सारी बर्थडे विशेज रिसीव की हैं और मेरे पास आज काफी काम था करने को और इस सारे काम के साथ बर्थडे की ग्रीटिंग्स भी मैंने रिसीव की हैं एक दिन में 3 बार और ये अच्छा है कि मैंने अपने शेड्यूल के टाइम पर 3 बार बर्थडे सेलिब्रेट किया है। और जब भी मैं किसी जगह जाता था वो सडनली सारी लाइट्स ऑफ कर देते थे और हैप्पी बर्थडे बोलने लगते थे। और फिर जी-होप कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि मैं ग्रैंड बर्थडे पार्टीज अरेंज करता था या मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता था जब मैं यंग था और मैं ग्रेटफुल हूँ कि मैंने इतनी सारी बर्थडे विशेज रिसीव की हैं। और आर्मीज फिर जी-होप से पूछती हैं कि आपके पास कितने केक हैं तो इस पर जी-होप ने बोला कि उन्होंने टोटल 7 केक रिसीव किए हैं जो कि स्टाफ मेंबर्स ने उनके लिए प्रिपेयर किए थे और मैं इस पर काफी ग्रेटफुल हूँ। और फिर जी-होप आर्मीज को अपना केक शो करवाते हैं। जी-होप के पास 2 केक थे जिसमें से एक जिन ने बनाया था जिस पर लिखा था कि आई एम योर होप, यू आर माई होप, आई एम जे-होप। और फिर इसके बाद जी-होप एक और केक भी शो करवाते हैं जो कि कोरिया में ट्रेंडिंग में है जो कि दुबई चीवी कुकीज का बना हुआ था। तो जी-होप बोलते हैं कि ये बहुत क्यूट है और ये मेरे स्टाइल का है। तो फिर जी-होप दोनों केक्स होल्ड करके हैप्पी बर्थडे सिंग करते हैं। फिर जी-होप कहते हैं कि क्या मैं इसमें से एक कुकी ट्राई करूं क्योंकि ये डिलीशियस लग रही हैं। और एक लॉन्ग टाइम हो गया जब मैंने स्टूडियो में लाइव किया था, ये स्टूडियो मैसी हो गया क्योंकि मैंने रिसेंटली अपना कंप्यूटर चेंज किया है और अभी ये सब थोड़ा डिसऑर्गेनाइज लग रहा है और मैं यहाँ थोड़े से चेंजेस करने के बारे में सोच रहा हूँ और मेरा ख्याल है कि मुझे न्यू एनवायरनमेंट की जरूरत है। और अभी मैं अपने नेक्स्ट ग्रुप एल्बम और सोलो प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। स्टूडियो में काम करना थोड़ा अलग है, ये ऐसा है कि आप यहाँ आते हैं और आपके पास काफी इंस्पिरेशन होता है और मैं ये सब एक नए तरीके से चाहता हूँ। फिर कमेंट में आर्मीज पूछती हैं कि बाकी मेंबर्स कहाँ हैं तो जी-होप कहते हैं कि वो सब जा चुके हैं। फिर आर्मीज जी-होप को आउटफिट चेक देने के लिए बोलती हैं तो जी-होप बहुत ही क्यूट वे से अपना बैग होल्ड करके आउटफिट आर्मीज को शो करवाते हैं। और फिर जी-होप कहते हैं कि हम सब बहुत बिजी हैं और हम सब काफी प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि हमने बहुत ज्यादा कंटेंट फिल्म किया है। और फिर जी-होप कहते हैं कि मैं स्टूडियो में बड़ा हुआ तो कि मैं वाकई इसे चेंज करूं या नहीं। फिर आर्मी सॉन्ग के नेम कमेंट्स कर रही होती हैं, स्प्रिंग डे, लव मिस वगैरह। और फिर आर्मी जी-होप को बोलती हैं कि आपकी नेक पर किस का निशान है तो जी-होप बोलते हैं कि ये एलर्जी का निशान है, ये किस का निशान नहीं है, मेरी बॉडी पर काफी एलर्जी हुई है और वहाँ पर भी ऐसे निशान है। और जी-होप के स्टूडियो में एक फ्लेमिंगो भी था जो कि वी ने उन्हें गिफ्ट किया था। वी ने स्पेशली जी-होप के लिए फ्लेमिंगो बाय किया था जो उन्होंने बहुत ही प्यार से जी-होप को गिफ्ट किया था। और फिर जी-होप कहते हैं कि मेरी इस फ्लेमिंगो के साथ काफी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं और मैं आजकल प्रैक्टिस और प्रिपेयर करने में काफी बिजी हूं और मैं चाहता हूं कि ये एल्बम जल्दी से रिलीज हो जाए। जी-होप ने 2 टिकटॉक वीडियोस भी अपलोड की थी तो जी-होप कहते हैं कि मैं और ज्यादा टिकटॉक पर काम करना चाहता हूं बट ये थोड़ा मुश्किल है। तो फिर जी-होप का आर्मीज न्यू लाइट स्टिक के बारे में बताती हैं कि वो चेंज हो गई है बट ओल्ड वन ज्यादा अच्छी थी और अभी कह रहे हैं कि ओल्ड लाइट स्टिक कॉन्सर्ट में काम नहीं करेंगी। तो जी-होप ने कहा कि हाँ मैंने देखा है। और फिर जी-होप टूर टिकट्स के बारे में बात करते हैं कि मैंने काफी टिकटॉक्स देखी हैं जिसमें सबने सक्सेसफुली टिकट्स बाय कर ली और फिर जिन आते हैं जी-होप को बर्थडे विश करने और फिर जिन बोलते हैं कि मैंने जी-होप के लिए केक तैयार किया था तो जी-होप कहते हैं कि मैंने ये पहले ही इन्हें बता दिया है। और जिन कहते हैं कि मैं यहाँ तुम्हें हेलो बोलने आया था। फिर वो जी-होप को बर्थडे विश करते हैं और फिर जिन बोलते हैं कि तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए तो जी-होप कहते हैं कि मैं तुम्हारी बॉडी चाहता हूँ। तो जिन कहते हैं कि चूज कर लो तुम क्या मेरी बॉडी में से चाहते हो। जी-होप कहते हैं कि मैं जितना तुमसे कुछ लूंगा उतना ही मैं तुम्हें वापस करूंगा। और फिर जिन ये सब कहते हुए वापस चले जाते हैं और जी-होप बोलते हैं कि जिन बहुत ही काइंड है और मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जब किसी से कोई गिफ्ट लेता हूँ तो मैं उसे वैसे ही रिटर्न करता हूँ और जब हम यंग थे तो हम ऐसा ही करते थे और जब हम मेंबर्स के घर जाते हैं तो हम कभी भी खाली हाथ नहीं गए और जब हम यूएस में थे तो हमने वहाँ पर बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया। फिर जी-होप सब मेंबर्स के नाम लेते हैं कि आजकल सब मेंबर्स ही काफी फनी है और जी-होप कहते हैं कि ये बिलीव करना मुश्किल है कि मैं 32 ईयर्स का हो गया हूँ और कौन सा हेयर कलर मुझ पर ज्यादा सूट करता है और मैं अपने हेयर कलर करवाने के बारे में सोच रहा हूँ जब हम टूर पर जाएंगे। और हमने सारे कॉन्सर्ट के सॉन्ग्स भी डिसाइड कर लिए हैं। फिर आर्मीज बोलती हैं कि जंगकुक ने बोला था कि वो हमें स्पॉइलर देंगे तो जी-होप ने कहा कि जंगकुक को थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। और आर्मीज कमेंट में जी-होप को अपनी एज बताती हैं जिसे जी-होप देखकर काफी सरप्राइज होते हैं लाइक 13, 18 और 25। और फिर जी-होप अलॉट्स ऑफ अदर डिस्कशन करते हैं और फिर जी-होप बोलते हैं कि मैं कॉन्सर्ट के दौरान थोड़ा बीमार हो गया था, मैं फिजिकली बीमार हो जाता हूँ जब मैं बहुत ज्यादा हार्डवर्क करता हूँ। और फिर इसी तरह इन सब बातों के साथ जी-होप आर्मीज को बाय बोलते हुए अपना लाइव एंड कर देते हैं।